हम सब अक्सर सोचते हैं कि अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, अपने घर में खुशहाली कैसे लाएं। दरअसल हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में हर समय कोई ना कोई समस्या चलती ही रहती है, जिसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ जाता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे घर जाऊं ही ना। ऐसे में व्यक्ति इन्हीं विचारों में खोया रहता है कि अपने घर के माहौल को कैसे सुधारें। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं घर को स्वर्ग बनाने का अद्भुत उपाय, जहां सिर्फ और सिर्फ खुशी का माहौल होगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। दरअसल घर को स्वर्ग या नरक बनाने का काम घर के सदस्य ही करते हैं। अगर हर सदस्य चाहे कि घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाना है तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। बस सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना होगा और सबके साथ प्रेम से रहना होगा, क्योंकि स्वर्ग तो वही होगा जहाँ देवता बसते हैं। तो आप लोगों को खुद को देवता बनकर रहना होगा। आप लोगों को देवताओं के गुण अपनाने होंगे, खासकर पति पत्नी और माँ बाप। ये चार ऐसे स्तंभ हैं जिन पर निर्भर करता है कि आपका घर खुशहाल रहेगा या फिर नरक बन जाएगा। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर इन सब को ध्यान देना होगा। अगर आप इन सब बातों पर अमल करेंगे तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो अपने से बड़ों का आदर करना व मान सम्मान रखना बहुत ही जरूरी है। चाहे फिर वो आपके खुद के घर के सदस्य हों या फिर बाहर से आने वाले अतिथि। कहा जाता है कि जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता वहाँ हमेशा क्लेश ही रहता है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों द्वारा कहा गया है कि अगर आप अपने घर में स्वर्ग जैसा एहसास पाना चाहते हैं तो अपने से बड़े और हर एक श्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान करें। चाहे फिर वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो या फिर घर में आने वाले कोई अतिथि। उनकी बात माने और उनके साथ कभी भी अभद्र व्यवहार ना करें। अगर आप अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाने के तरीके खोज रहे हैं तो सबसे पहले घर की साफ सफाई पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस घर में गंदगी का जमावड़ा रहता है वहाँ सुख शांति कभी नहीं टिक सकते। अतः सबसे पहले सुबह उठकर अपने घर को साफ और स्वच्छ करने का काम शुरू करें। घर की चीजों को कभी भी अस्त व्यस्त ना रहने दें। अगर आपका घर हमेशा बिल्कुल साफ और स्वच्छ रहेगा तो आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, जिसके कारण आपको अपने घर में स्वर्ग जैसा ही सुकून मिल पाएगा। ये आज का कटु सत्य है कि बिना पैसे के कोई भी घर स्वर्ग जैसा नहीं बन सकता। घर को स्वर्ग जैसा बनाने की तो छोड़िए, बिना पैसे के आप अच्छा घर नहीं बना पाएंगे।
पैसों की कमी के चलते घर का हर सदस्य तनाव में रहेगा और घर में तनाव उत्पन्न होने के आसार बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। ऐसे में घर को तनावपूर्ण माहौल से बचाने के लिए जरूरी है कि आप अच्छे खासे पैसे कमाएं। ये सच है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पर आज के युग में ये भी सच है कि बिना पैसे के कोई खुशी नहीं रह सकता। इसलिए आज से ही फालतू कामों को छोड़कर पैसे कमाने पर ध्यान दीजिए। अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ बात करें और उनसे उनकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछें। हर काम में उनकी सलाह लें और उनकी आज्ञा का पालन करें। अगर आपके माँ बाप खुश रहेंगे तो समझो आपके घर में हमेशा ही खुशियाँ रहेगी। जिस घर में लोग शराब या किसी और चीज का नशा करते हैं, वो घर स्वर्ग की जगह नरक बन जाता है। वो कहते हैं ना कि नशा जीवन का नाश कर देती है। अगर आप अपने घर में नशा करके पड़े रहेंगे तो आपके घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहेगा। फिर चाहे नशा आप करते हो या फिर घर का कोई अन्य सदस्य हो, आप खुद अपने आसपास नज़र दौड़ाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जिन घरों में लोग नशे से दूर रहते हैं, उन घरों में हमेशा सुख शांति का माहौल रहता है। अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाना है तो आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने घर में खुशहाली कैसे लाएं, तो इसके लिए आपको शुरू से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, क्योंकि बच्चे घर का वो आधार स्तंभ होते हैं जो आपके घर का भविष्य तय करते हैं। कहते हैं ना कि अगर घर के बच्चे बिगड़ैल हो जाए तो घर का माहौल बिगाड़ देते हैं। इसलिए शुरू से ही अपने बच्चों पर ध्यान दें और उन्हें क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में बताएं। कई माँ बाप अपने बच्चों को गलती करने पर भी नहीं डांटते, जो कि बहुत ही गलत बात है। गलती करने पर उन्हें फटकार लगाएं और बाद में प्यार से समझाएं कि उन्हें सबसे साथ कैसा व्यवहार करना है। जिस तरह से हमारे परिवार के अन्य सदस्य हमारे लिए जरूरी होते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी भी मुसीबत के समय हमारे काम आते हैं। अगर आपके संबंध आपके पड़ोसियों के साथ तनावपूर्ण है तो ये बात तय है कि आपके घर का माहौल भी अच्छा नहीं रहेगा। आप दूसरों के सामने चाहे कितना भी कह लें कि मुझे मेरे पड़ोसी से संबंध रखना खराब होने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन सच ये है कि ये बात आपको अंदर ही अंदर खा जा रही है और आपका मूड सही नहीं रहता। आपके घर के आसपास का माहौल अच्छा रहेगा तो आपके घर में भी खुशियाँ रहेंगी। प्रेम वो असीम ताकत होती है जो घर को स्वर्ग जैसा बनने की ताकत रखती है। जिस घर में प्रेम होगा, जहाँ सब एक दूसरे के साथ
प्यार से पेश आएंगे, उस घर में आपको स्वर्ग जैसा एहसास होना लाजमी है। तो हमें चाहिए कि छोटे से लेकर बड़े तक हर सदस्य के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। अगर किसी एक सदस्य के साथ भी तू मैं हो जाती है तो उसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ जाता है। चाहे आप अमीर ना हो, पर अगर आपके घर में सब प्रेम से रहते हैं तो पैसों की कमी भी छिप जाती है। प्रेम वो एहसास है जो सबको एक दूसरे से जोड़ने का और जीवन को सुखद बनाने का काम करता है। जिस घर में लोग भगवान में विश्वास रखते हैं और रोज भगवान को पूजते हैं, वहाँ हमेशा सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान का पूजन करने से हमें आत्म संतुष्टि की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे मन हमेशा प्रसन्न रहता है। आप अपने बच्चों को भी भगवान के बारे में ज्ञान दें और उन्हें भी भगवान की पूजा में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। इस तरीके से आपके बच्चे भी बड़े होकर संस्कारी बनेंगे और गलत काम करने की सोचने से पहले भगवान से डरेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। राधे राधे।